इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। आइए हम लोग रामचरितमानस का गान करते हैं। बोली अपर कहेहु सखिनी का, एहि बियाह अति हित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, है श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरी सखी ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष बहुत कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबु असमंजस अहई सयानी, यह सुनिया पर कहई मृदुबानी। सखी इन्ह कह को अस कही, बड़ प्रभाव देखत लघु अहई। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी कि सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघ भूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरियन भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गईं, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रह पाएंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंची रची सिय संवारी, तेहि श्यामल बरु रचेउ बिचारी। ताशु बचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे होई कहीं मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरें, जो चाहसी उजियार। हिय हर्षहि बरषहि सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद। जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिशि गे दो भाई, जह धन मुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज ठारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चाहु दिश कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे ही महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे ही नगर लोग जहाँ जाई। तिन्ह के निकट
विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंग के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पूर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु देखावहि रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य बैठकर देखेंगी, नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को रचना दिखला रहे हैं। राम नाम मन दीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरऊँ, जो चाहसि उजियार। इस संपुट में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, यदि हम राम नाम रूपी मणि को अपनी जीभ द्वार की देहली पर रख लें तो वो हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश फैलाएगी। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गाथ। तन पुल कहीं अति हरष हुई, देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम दिखावहि अनुजहि रचना, काहि मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चित्तवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी विलंबु त्रास मन माही। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास जाते हैं। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई।
जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। If you like videos, please subscribe this channel. Thank you for watching.